कम्पैक्ट है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जोहारगी, अस्सलाम वालेकुम। लगातार बच्चों पे हमला, पूरे देश में हाहाकार। आज जिस तरीके से हमारी बेटियों को बेटा में ज्यादती किया गया है, अपने अधिकार के लिए जब वो जा रहे थे तब उन्हें बीटा पुलिस ने रोक ली। मुझे समझ में नहीं आता ये खौफ कैसा, ये डर कैसा, अपने ही परिवार की बच्ची और बच्चों पर ये जुल्म कैसा। मैं मानता हूं वर्तमान सरकार जो चंगेज खां, हिटलर, जार से भी क्रूरतम शासक के रूप में जाने जाते हैं, रहा न कुल में रोबन हारा, इन्हें किसी भी तरह की दया करुणा नहीं है। यह इस हिंदुस्तान की सारी नौकरियों को खत्म करना चाहते, ये परजीवी बना के आने वाले पीढ़ियों को रखना चाहते। बस जाति का जहर, अंधभक्ति, धर्म और मजहब के बीच में सारी जिंदगी। जो TR4 का आंदोलन है वो 3-4 सालों से लगातार बच्चे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बच्चे अपने उम्र के भविष्य को लेकर गहरी चिंता कर रहे हैं कि उनकी उम्र खत्म हो गई। बहुत बच्चों की तो उम्र खत्म हो गई, बहुत लोग आत्महत्या कर लिए, बहुत लोग अपनी जिंदगी से निराश हो गए, उम्मीद ही खत्म हो गई। सपना देखना लोगों ने बंद कर दिया, न परिवार के लोग न अन्य लोग। आज छात्र बच्चों पर जिस तरीके से कॉलेज के में ताले लगा दिए गए, लाठियां बांधी जा रही हैं, आप इतनी प्रताड़ना के क्यों करना चाहते हो? इतनी यातनाएं क्यों देना चाहते हो? बच्चों के कैरियर को केस में डाल करके उसके कैरियर को क्यों खत्म करना चाहते हो? यह किसी हिंदू मुसलमान का तो नहीं है, ना ही ये किसी जात या किसी EBC, दलित, ST, SC, OBC का है। यह तो बच्चे हैं, कॉमन लोग, मिडिल क्लास के बच्चे, जीनियस, जो सेल्फ स्टडी करता है, जिसके पास कोई कोचिंग नहीं होती। वह बच्चे इस भर्ती में 3 सालों से लगे। आपकी पुलिस जिस तरह के जालियांवाला बाग से भी बड़ी विभत्स घटना अगली बार की, अपने रौंदा है, अपने उसके अधिकार और आवाज को मसला है। अघोषित इमरजेंसी है इस बिहार और देश में, सब कुछ समाप्त हो गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे बच्चों और बेटियों की रिहाई करो और उसके सॉल्यूशन, उसके समाधान की बात करो, उस पर अत्याचार ना करो। मैं मानता हूं कि इस हिंदुस्तान में बड़ी क्रांति नहीं हो सकती, कभी हुई नहीं। बड़े आंदोलन हुए या बड़ी लड़ाई हुई, उसमें पंजाब और बंगाल की भूमिका ही सिर्फ थी। देश के अन्य हिस्सों के लोगों ने कभी लड़ाई नहीं लड़ा, मैक्सिमम हरियाणा,
इसके अलावा किसी भी तरह के कोई युद्ध नहीं। हम कभी विचारों की बात करते हैं, कभी अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य की बात नहीं करते, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की बात नहीं करते। जीएनजी अब क्रांति नहीं कर सकता, और भारत में तो कभी नहीं। एक तरफ 82-83% लोग गरीब हैं जो अपनी जिंदगी के लिए तरस रहे हैं, वो लड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ बिना जमीन के 19 करोड़ लोग हैं, वो सोच नहीं सकता। तीसरी तरफ कुछ दलाल हैं, वो दलाली करने से फुर्सत नहीं है। पांचवी तरफ जो नेता, पदाधिकारी, माफियाओं और मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं, वो अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड हैं। नौकरी पेशा वाले कि चलो मुझे लफड़े में नहीं पड़ना, मुझे क्या जरूरत है क्रांति की। मैं बार बार कहता हूं, 1% लोगों के पास 53% दौलत है, और 49% लोगों के पास 10% लोगों के पास 49% दौलत है। सब कुछ कोलैप्स कर चुका है। किसान खत्म हो गए, युवा खत्म हो गए, महिलाएं खत्म हो गई, आम आदमी खत्म हो गए, मजदूर खत्म हो गए, और मिडिल क्लास जो रोजगार देता है, व्यापारी, छोटा व्यापारी, वो खत्म हो गया। तो फिर अब क्या होगा बच्चों के भविष्य का? प्लीज, लाठी और गोली से अच्छा है, इस जुल्म से अच्छा है, मेरे बच्चों को आप ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए सारे प्रोसेस के बाद। नीट्स का आप देख ही रहे हैं, 80-90% बीजेपी और आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष इस लड़ाई को लड़ना नहीं चाहता। एक बार नहीं, 123 बार पेपर लीक आउट हुआ। सीबीआई 7 बार इंक्वायरी कर चुकी, कुछ नहीं हुआ। नालंदा के मुखिया जी जेल गए नीट्स के अगले पेपर में, चार्जशीट नहीं दिया सीबीआई ने, वो जेल से निकल गया। कोई सजा आज तक नहीं हुई। पेपर क्वेश्चन लीक आउट में 1 रुपये का मात्र जुर्माना है, 10 साल की सजा, अरबों रुपया कमाएंगे। इससे बड़ा घोटाला कुछ भी नहीं है। सेटर, कोचिंग माफिया और पदाधिकारी, एनआईटी, या तो प्रिंटिंग प्रेस, या तो लॉकर, या तो फिर एग्जामिनेशन सेंटर को खरीद लो। बस एक पेपर क्वेश्चन लीक आउट करने की ताकत इन नेताओं को नहीं है। तनख्वाह देने की ताकत बिहार को नहीं है। दूसरी तरफ लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार। आप सुनना चाहेंगे? नीट्स की बच्ची, फिर 16 साल की बच्ची, आपको आश्चर्य होगा। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली ये छात्रा महोबा शहर ये है, ये ये कहां, मुझे नहीं, आपको आश्चर्य होगा। इस बच्ची के साथ 16 दिन तक बारी बारी से बलात्कार किए गए। बड़े रसूखदार लोग, इलाहाबाद में क्लास करके लौट रही थी, कार में उठा लिया गया, 2-2 घंटे पर सुई दी गई, सिगरेट से जलाया गया। मासूम बच्ची चिल्लाती रही। 16 दिन तक उस बच्ची का बारी बारी से बलात्कार। क्या फर्क पड़ता है? ये तो 16 साल की है। जब एप्स्टीन में 4 साल, 6 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके भूज के खाया जा सकता है,
बच्ची कहीं सुरक्षित नहीं है। एक बच्ची लखनऊ का आप याद करिए, जिसकी बहन आत्महत्या कर ली रसूखदारू के चलते। उसकी कल बहन ने वीडियो जारी किया है। प्लीज बचाइए अपनी सारी बहन बेटियों। रत्ना सिंह की बहन, कोई सुनने वाला। बिहार में लगातार बच्चियों का बलात्कार, लगातार हत्या हर दिन, और हत्या को डाइवर्ट कर देना। दरभंगा में 5-5 हत्या, औरंगाबाद में कल रात में कुंदन यादव किसान की हत्या, शिवहर में प्रमुख साहब के सगे भाई की हत्या। आज दिन में, आज लगातार हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या, कोई सुनने वाला नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि क्या बच्ची सुरक्षित है? इसीलिए मैं पटना हॉस्टल के साथ बैठक किया था कि हम अपनी बच्ची को सेफ कैसे रखें। शेल्टर हाउस से बच्ची का गायब होना, स्कूल कॉलेज कोचिंग के जाते गिद्ध दृष्टि पड़ना, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं। बिहार कब तक और यूपी हमारी बच्ची को नोचते रहेंगे? कब तक ये हत्या का सिलसिला जारी रहेगा? एक दिन में दर्जनों से ज्यादा मौत, और बात बड़ी बड़ी, सारे सरकार ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त है। ठेकेदार अपराधियों के बीच सरकार चल रही है। चारों तरफ मंत्रिमंडल के चारों तरफ अपराधी और ठेकेदार का गणेश परिकर। क्या होगा बिहार? कौन बचाए? एक तरफ TR4, एक तरफ नीट्स, और एक तरफ लगातार सारे एग्जामिनेशन को रोक देना, और तीसरे तरफ यूपी और बिहार की बच्ची का सुरक्षित नहीं रहना, दिल्ली में बच्चियों का सुरक्षित नहीं होना। आश्चर्य होगा। कब तक मैं आपसे गिड़गिड़ाते रहूंगा, भीख मांगते रहूंगा कि आप आइए सड़कों पर, आप सपोर्ट कीजिए हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों के लिए आवाज उठाइए। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप नहीं निकलना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए। सेव डॉक्टर, सेव सिस्टर, सेव मदर, सेव आवर हार्ट। लेकिन आप कुछ भी नहीं करते। 50-50 करोड़ रुपया बच्चों को एग्जामिनेशन के नाम पर लेके चीट करके पटना से भाग गया। 2000 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चला गया। कुछ भी नहीं, कोई थाना सुनने को तैयार नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कहां से शुरू करूं। बिल्कुल मन नहीं करता, हमेशा व्यथित रहता हूं जब मैं इंसान की मदद नहीं कर पाता। लगता है या तो राजनीति छोड़ दूं या तो फिर दुनिया छोड़ दूं, क्योंकि ऐसी जिंदगी को लेके कोई फायदा नहीं, ऐसी जिंदगी जी के भी कोई फायदा नहीं। जिस देश में हम बेटी को ना बचा पाए, क्वेश्चन ना रोक पाए, बच्चों के भविष्य के लिए ना जी पाए। भागलपुर विक्रमशिला में एक भी नाव सरकार ने नहीं दिया। पुल टूटने के बाद पूरा का पूरा 11 जिला प्रभावित हो गया। जब मैंने नाव दी तो मेरे बैनर को हटा दिया। मैंने कहा हटा दो, कोई जरूरत नहीं है बैनर। मैंने सरकार को प्रपोजल दिया कि मैं एक पानी का जहाज 15 दिनों के लिए देना चाहता हूं। सरकार ने रिफ्यूज कर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जहाज आप रोक दिए हो, मैं आपको एक जहाज देने के लिए तैयार हूं ताकि सुविधा हो।
सरकार आज तक आपदा में इतने पैसे होने के बावजूद एक नौ सरकार ने लोगों को चलने के लिए निःशुल्क नहीं दिया। और जो सरकार जनता को पुल टूटने के बाद बच्चों को, दूध वाले को, सब्जी वाले को एक नौ नहीं दे, क्या उस सरकार को रहना चाहिए? क्या उस इलाके के मंत्री, संतरी, एमपी, एमएलए को जीने का राइट है? जब आप संकट में अपने भगवान के साथ खड़े मत होइए। अपने छात्रों के लिए विपक्ष आवाज न उठाए। अरे कायर विपक्ष, हिम्मत है तो निकलो और जाके T4 को सपोर्ट करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता। जाइए, लाठी खाइए। बेटा में बेटी को पकड़ा हुआ है, जाके मिलिए। खाली हाथ में लिस्ट लेकर के जाति 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 जाति, ये सही नहीं है। यदि आपको लगता है कि गलत इनकाउंटर हो रहा है तो आप जाते क्यों नहीं वहां? क्यों हिम्मत नहीं होती है? निकलिए सारे विपक्ष, TR4 के साथ होइए। और नहीं होता है तो रिजाइन कर दीजिए सारा विपक्ष, इस्तीफा दीजिए। जो नीट्स में न लड़ सके, जो TR4 में न लड़ सके, जो भागलपुर में जो विपक्ष एक नाव नहीं दे सके, सरकार ना दे तो क्या हम ना दें? हेलीकॉप्टर चलाएंगे, अरबों खरबों रुपया चुनाव पे खर्च करेंगे। चुनाव आएगा तो एक MP 100 करोड़ खर्च करेंगे। जनता की बारी आएगी तो एक नाव नहीं निकलेगा। मेरा आग्रह है, जो पटना में आज T4 के बच्चों पर जाति किया जा रहा है, उसके लिए विपक्ष को निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।